हेलो डिवाइन सोल। चलिए, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मैं आपके पार्टनर की डीप एनालिसिस करूँगी आपके रिलेशनशिप की। अगर आपके पार्टनर के लेटर पी से जेड तक में आते हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर किसी गाइडेंस या किसी और पर्पज से देख रहे हैं तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि आखिर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। कलेक्टिव में है, जनरल रीडिंग है, ही शी या ये एनर्जी पे बेस्ड होती हैं। ओके, तो अगर आप इस रीडिंग के अगर ये रीडिंग की मतलब वीडियो पे अगर आप आए हैं तो समझ जाइएगा रीडिंग आपकी है। सॉरी फॉर दैट। तो ये रीडिंग आपकी ही है। ओके, तो आपको मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, इससे मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए हम देखते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं आपके रिलेशनशिप की, जिससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। तो आपको अपने पार्टनर के नाम को लेना है या फिर आप खुद का भी ध्यान कर सकते हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, पी से जेड तक जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जिनका नाम आता है डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव, उनके लिए क्या गाइडेंस या फिर उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव। डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव। जस्ट मिनट, मैं कार्ड्स को स्प्रेड कर दूं, ओके, ताकि हम अच्छे से कार्ड्स को पढ़ सकें। देखिए, आप इस एनालिसिस को क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिले तो आप थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स कमेंट में लिख सकते हैं, और अपने पार्टनर के फर्स्ट लेटर को भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, सो वी स्टार्ट। फर्स्ट, द स्पिरिचुअल। No matter the situations or the exact emotions you might be experiencing, your partner knows and understand exactly what's going on. Okay, the fisherman. देखिए, कलेक्टिव में जनरल रीडिंग है तो डिफरेंट एनर्जीज निकलेंगी, तो जो एनर्जीज आपसे मैच हो आपको उससे रिलेट करना है। ओके, आप इसे गाइडेंस के साथ भी दे सकते हैं। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और कोई आपके साथ है, तब आप कोई गाइडेंस चाहते हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि डिवाइन ने ही इस रीडिंग को आपको किसी क्लैरिटी के लिए आपके सामने इस वीडियो को भेजा है। ओके, क्योंकि ये जो भी रीडिंग्स होती हैं ये डिवाइन गाइडेंस ही होती हैं। ओके, और डिवाइन इसे अपने ही पर्पस से बनाते हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। लोग कहते हैं ना, भगवान हमारी मदद नहीं करें, तो भगवान कहते हैं ना, खुद अगर वो नहीं आ पाते हैं तो किसी न किसी इंसान को उसकी मदद के लिए भेजते हैं ताकि उसे कोई हेल्प मिल सके। अगर वो कहीं फंसा हुआ है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसे कोई सोल्यूशन मिल सके। तो अगर ये मेरी वीडियो आपके सामने आ रही है तो शायद आपकी उसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है और आप और क्लैरिटी ले सकें। और ज़िंदगी में हमें हर वक्त क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों का शिकार होने से बच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हमें बहुत फूल समझते हैं कि हमें कुछ किसी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं। एक्चुअली हम किसी चीज़ को इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं कि ताकि वो सिचुएशन अच्छे से आगे बढ़ जाए या फिर हम उसमें आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कहते हैं ना, थोड़े से एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही ज़िंदगी चलती है। हम किसी के ऊपर दबाव बना के, कंट्रोल बना के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से डिफाइन करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, चलिए, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज गाइड में दी स्पिरिचुअल का कार्ड यहाँ पे क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, यहाँ पे दी स्पिरिचुअल का कार्ड क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव। ओके, द एम्परर। डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करिए और क्लैरिफाई करिए, द फिशरमैन का कार्ड यहाँ पे क्यों है। द पेज ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए। ओके, द स्टार, एम्परर, एम्प्रेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ताकि आपके रिलेशनशिप में आपको डीप क्लैरिटी मिल सके। द लीड रिलेशन डिवाइन प्लीज गाइड मी, द लीड रिलेशन डिवाइन यूनिवर्स, हर हर महादेव। ओके, द स्ट्रेंथ। ओके, डिवाइन यूनिवर्स मिक्स सिग्नल क्यों है यहाँ पे। यूनिवर्स
हर हर महादेव, जय श्री श्याम। डिवाइन यूनिवर्स मिक्सिंग मिलते हैं यहाँ पे। हर महादेव डिवाइन यूनिवर्स, मुझे बताइए। ओके, 6 ऑफ कप, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया। ओके, द एक्सप्लेयर। ओके, देखो यार, यहाँ पे ना आप जिस भी इंसान के रिगार्डिंग आप यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो एक मतलब कहते हैं ये जो आपका रिश्ता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर एक सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कोई भी मतलब वो एक डिवाइन कनेक्शन है जिसमें इस इंसान ने सिर्फ अपनी ईगो को लाया है। कहते हैं यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। जो एम्परर होता है बहुत हाईली प्रैक्टिकल होता है और कहते हैं हमेशा अपने ईगो में रहता है, उसके लिए उसका सही सही है, उसका जो मतलब कहते हैं उसका राइट भी सही है, रॉन्ग तो सही है ही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ जाइए। और मुझे ऐसा लगता है जो एम्परर है उसके बहुत सारी कहते हैं ना बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, और उसमें एक क्वालिटीज़ ये भी होती है कि मेरे पास कहते हैं ना सारी चीज़ें खुद चल के आती हैं। मेरे पास कहते हैं ना लोग मुझे खुद अप्रोच करते हैं, लोग सारी सिचुएशन में मेरे साथ खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खुद अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और उसे ना कहते हैं लोगों के इमोशंस को वो एम्प्रेस है तो कहते हैं मैं वही तो बता रही हूँ, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो लोगों के इमोशंस को समझना, और उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। कहते हैं ना आप उसकी लाइफ में फर्स्ट आए होंगे, लेकिन उसके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ पार्टनर्स के एक्सपीरियंस हैं उसके पास और लेकिन आप एम्प्रेस हैं, और वो इंसान ये भी समझता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, कहते हैं ना आपकी भी बात करती हूँ मैं यहाँ पे, आपके अंदर की स्टार लाइक क्वालिटीज़ हैं, आप स्ट्रेंथ में रहते हैं और आपके पार्टनर इस स्ट्रेंथ में रहते हैं कि मतलब वो मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं नर्चरिंग हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, आप बहुत विजडम नॉलेज स्पिरिचुअल और एक स्टार लाइक क्वालिटीज़ के साथ पैदा हुई हैं। और यही जो कहते हैं ना एनर्जीज इंसान को कभी कभी हजम नहीं होती हैं। कहते हैं एक इंसान जो सब कहते हैं ना सामने वाले को टक्कर का मिल जाए, तो अब आपकी एनर्जी साइज चेंज हुई है, तो उन्हें ये लग रहा है कि जिस तरीके से वो तो ऐसे इंसान है कि अगर वो किसी भी डेटिंग ऐप होता है, बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फेसबुक पे कहीं पे भी कोई इंसान किसी को कांटेक्ट कर सकता है, तो उनके लिए बहुत आसान है कहते हैं ना किसी भी इंसान को फंसा लेना। क्योंकि जब कोई इंसान एम्परर है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक अच्छी पर्सनालिटी होगी उनकी, बहुत ज़्यादा ही किसी को भी इम्प्रेस कर लेना अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से, या फिर अपने रुतबे से किसी को इम्प्रेस कर लेते होंगे। तो उधर ऐसा होता है कि जिस तरीके से उन्हें सबको इम्प्रेस कर लिया, पर उन्हें पता है कि आप एम्प्रेस हैं और आपको बहुत अलग तरीके से उन्हें इम्प्रेस करना पड़ेगा। कहते हैं जिस तरह लोगों के साथ उन्होंने आप तक डेट किया है, या फिर जिस तरह लोगों को उन्होंने अभी तक एंटरटेन किया है, आप उस तरह की क्वालिटी के नहीं हैं। तो उन्हें इस चीज़ का जो रियलाइजेशन है बहुत लेट हुआ है कि अब तक की जैसी ज़िंदगी मैंने जी है उस तरीके का जरूरी नहीं कि हर इंसान उसी तरीके का है। तो अब उन्हें इस चीज़ का बहुत लेट रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बहुत अलग तरीके के इंसान थे। आप एक आइडियल हो सकते हैं, आप एक आइडियल वाइफ हो सकती हैं, आप एक आइडियल गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपके अंदर एक आइडियल मतलब एक आइडियल बॉयफ्रेंड जो भी है, आपके अंदर बहुत एक अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, लोगों को गाइडेंस भी देते होंगे। ज़िंदगी में कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम्स क्यों नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपने हमेशा उस चीज़ को ओवरकम किया होगा। और जो आपके जो एम्परर है एम्प्रेस हैं, जिस भी तरह के चैलेंजेस हैं, आपने बहुत कोशिश की होगी। ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं की होगी रिश्ते को सही करने की, लेकिन इसी चीज़ का रियलाइजेशन उस इंसान को आज बहुत लेट हो रहा है कि उसने कहता ना उससे अब ये भी लग रहा है कि कोई पॉसिबिलिटीज़ बची नहीं है। वो इस चीज़ को सोच रहा है कि आप मूव ऑन कर लेंगे, और जब आप मूव ऑन करेंगे तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और इस चीज़ की क्लैरिटी लाने में उसे बहुत टाइम लग गया है। उन्होंने कई बार आपको मिक्स सिग्नल भी दिए होंगे, और उन्हें अब इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ पा रही, कहीं से क्लू नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिग्नल नहीं दे रहे होंगे, आपको बता रहे होंगे, लेकिन अब आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब जो आपने कहता है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी जो कहते हैं क्वालिटीज़ को शिफ्ट कर लिया है कि एक ऐसे इंसान पे अपनी एनर्जीज को वेस्ट करना जो बहुत इगोइस्टिक है, बहुत घमंडी है, सिर्फ अपनी चाल चलता है, माइंड गेम खेलता है, डिफरेंट लोगों को डेट करता है, पता नहीं क्या क्या करता है भगवान जाने।
मेरे को तो बोलने में भी बहुत अजीब लगता है। मतलब जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा खतरनाक खतरनाक चीज़ें, क्योंकि वो एम्परर है ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो किसी इंसान को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, सब उसको अंडरस्टैंड करें। और कहते हैं ना, जो लुल्लू पुल्लू टाइप के लोग होते हैं किसी को मतलब कहते हैं ना, आज तक आपकी क्वालिटी का कोई इंसान मिला ही नहीं है। उसे जो भी मिला है ना, बहुत लो टाइप की क्वालिटीज़ की मिली हैं, तो इसलिए भी वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, आपकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाए। वो ये नहीं समझ पाए कि आप इसके सोलमेट हैं। आपकी जो वाइफ है वो किसी के साथ मैच नहीं होगी। और अब कह रहे हैं ना, आप आपकी तरफ से उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ का भी उसे भारी रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, और या फिर वो ये सोच रहा है कि कैसे भी करके आपके साथ सेटल डाउन कर ले, और इस चीज़ के भारी गिल्ट में है, दुख में है, बहुत शोक मना रहा है कि उसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। और उसे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से डिवाइन का जजमेंट मिल रहा है उसकी ज़िंदगी में। कहते हैं उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं, सब कुछ रुका पड़ा हुआ है। वो इंसान कहते हैं ना, एक इंसान लॉस्ट हो जाता है और कैसे रातों को रोता है, अपने आप को बहुत कहता है एक समेट के रखा हुआ है कि कहीं मैं बिखर ना जाऊं। मैंने जिस तरीके से उस इंसान को तकलीफ पहुंचाई है, और मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत सारी चॉइसेस में दिल किया, क्योंकि यहाँ पे डेटिंग ऐप आया है, मतलब उसने कितने सारे लोगों को फंसाया होगा, आपको भी फंसा के रखा होगा। लेकिन कहते हैं ना, आपकी जो अंदर की इंट्यूशन है, आप एम्परर या एम्प्रेस जो भी आपकी इंट्यूशन, इस इंसान की भी, क्योंकि ये एम्परर है तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, और इसको पता है कि जो क्वालिटीज़ के अंदर है वही क्वालिटीज़ आपके अंदर है। तो उस इंट्यूशन से आपको पता चल गया कि ये इंसान आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। आपने स्ट्रेंथ दिखाई, आप बाहर निकल गए, भले आपको लेट रियलाइजेशन हुआ है। इस इंसान को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने बहुत गलत किया, और ये एक प्लेयर किस्म का इंसान है जो किसी को भी हर्ट करने से, किसी को परेशान करने से पीछे नहीं हटता है। तो इसको पता है इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, डिवाइन जजमेंट दे रहे, कंफ्यूजन में है, छोड़ के भाग गया है आपको। बहुत गंदा बिहेवियर दिया होगा इसने आपको, अपनी सेलिब्रेशन, अपना एंजॉयमेंट, अपनी पैशनेट एनर्जीज। तो इसे लग रहा है कि आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इसकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं, इसको अंदर से पता है। तो डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको भले कितना भी दुख हुआ हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एम्प्रेस हैं। जो क्वालिटीज इंसान के अंदर कहते हैं ना एक निगेटिव वे में है, अच्छी क्वालिटीज़ भी होंगी, तभी आपने इसको पसंद किया होगा, आप एम्प्रेस हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना नज़रअंदाज की नहीं जा सकती हैं। तो आपको उस क्वालिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं भी करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। इससे जो भी रियलाइजेशन हो रहा है, इससे जो भी माइंड गेम, जो भी प्लेयर, जो भी सारी चीज़ें करी हैं, कहते हैं ना आपको आके लव बॉम्बिंग करना, आपको मिक्स सिग्नल देना, और मतलब अपने फ्रेंड से कोई ना कोई क्लू दिलवाना कि अभी भी इसको आप में इंटरेस्ट है। बहुत सारे मतलब कहते हैं बहुत प्रॉब्लम से, बहुत कसमकस से आप निकले होंगे, लेकिन अगर आप निकल चुके हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप में चेंजेस ला रहे हैं, अपनी ब्यूटी में चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड कहता है ना अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने आप पे ध्यान देना। तो आप इस तरीके से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इसे यही लग रहा है कि जो इंसान एक स्टार की क्वालिटी रखता है वो मेरी लाइफ से जा रहा है। वो उसके साथ मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, उसको कोई कहता है सीरियस लिया ही नहीं। इतना कहता है एक एम्परर और एम्प्रेस, आप सोचिए क्या अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, इतना प्यार होगा आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी आपको इस इंसान ने सफ़र करवाया है। तो इस चीज़ के बारे में से बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ग्रीफ में है, और ये चाहता है आपकी तरफ आना, आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना, पर इसे ऐसा लग रहा है कि अब आपने इसे मुंडी घुमा ली, क्योंकि आपको पता चल चुका था इसने थर्ड पार्टी रखी थी, या बहुत सारी पार्टीज रखी होंगी आपके ऊपर। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और तो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, आप आगे बढ़ें, सारे बर्डन्स को छोड़ दें, अपनी लाइफ में ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी करियर पे ध्यान दें, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे ध्यान दें, क्रिएटिव हो जाएं, अपने आप पे वर्क करें। जितना खुद पे वर्क करेंगे, जितना सेल्फ लव करेंगे, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी, और चीज़ें खुद ब खुद आपकी फेयर में आ जाएंगी। तो लव योर सेल्फ, टेक केयर, देन बाय बाय। ओके, थैंक यू एंड लव योर सेल्फ, बाय बाय।